जनपद फतेहपुर से शहर से गंगा स्नान को आए युवक नहाते समय गहरे पानी में डूबे। वहीं डूबते युवक को स्थानीय लोगों ने बचाया। दूसरे युवक की तलाश जारी। गुरुवार को सुबह 7:30 बजे शहर के देवीगंज के रहने वाले 2 युवक आए थे हाजीपुर गंगा घाट गंगा स्नान करने को। वहीं नहाते समय दोनों गहरे पानी में चले गए। शोर मचाने पर आसपास के लोग नदी में छलांग लगाकर एक युवक को बचा लिया। वहीं दूसरे की तलाश जारी। शहर के देवीगंज के रहने वाले 25 वर्षीय शुभम मोदनवाल, वहीं दूसरा युवक 15 वर्षीय शिवम हाजीपुर गंगा घाट स्नान को आए थे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पीआरबी, फायर ब्रिगेड व स्थानीय ओम घाट चौकी। वहीं पुलिस चला रही रेस्क्यू ऑपरेशन। आपको बता दें कि हुसैनगंज थाना क्षेत्र के हाजीपुर गंगा घाट का मामला बताया जा रहा है। फतेहपुर जनपद में खेत में लगी आग को बुझाना किसान को पड़ा महंगा। विद्युत करंट की चपेट में आने से किसान की मौके पर जलकर हुई मौत। वही मामला फतेहपुर जनपद के चांदपुर थाना क्षेत्र के अमरौली चौकी अंतर्गत खदरा गांव का बताया जा रहा है, जहां निवासी राजाराम खेत की तरफ गया था। फसल की सुरक्षा के लिए लगाए गए कटीले तार का विद्युत विभाग के टूटकर गिरे और तार के खेत में जब आग लग गई तो उसको बुझाने के चक्कर में किसान कटीले तार में फंस गया। कटीले तारों में दौड़ रहे करंट की चपेट में आने से किसान की जलकर हो गई मौत। घटना की सूचना पाते ही परिजनों में मचा हड़कंप। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। अमेठी जनपद में राजकीय सम्मान के साथ हुआ सेना के जवान का अंतिम संस्कार। वहीं जवान के पैतृक स्थान पर हुआ अंतिम संस्कार। 3 दिन पहले अचानक तबीयत खराब होने के बाद सेना के कमांडर हॉस्पिटल दिल्ली में किया गया था एडमिट। हरियाणा के हिसार में आर्मी सप्लाई कोर में सैनिक के पद पर तैनात था जवान। अमेठी के कुशीताली गांव के रहने वाले थे शहीद जवान राजेश पांडे। फतेहपुर जनपद के जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कौड़िया के मजरे छोटी छिवली स्थित अंबेडकर पार्क में बाबा साहेब की प्रतिमा में मिशन सुरक्षा परिषद सहयोगी संगठन भाजपा के पदाधिकारियों व ग्राम प्रधान प्रतिनिधि द्वारा माल्यार्पण करवा मिष्ठान वितरण किया गया और धूमधाम के साथ जन्मदिन भी मनाया गया। अमेठी जनपद में अज्ञात कारणों के चलते गेहूं की फसल में लगी भीषण आग। आग से सैकड़ों बीघा फसल जलकर हुई राख। वहीं आग के बढ़ते विकराल रूप को रोकने में फायर कर्मी और बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे। काफिरखाना थाना क्षेत्र के गजनपुर दुआरिया के छतरी और जसवंत का पूर्वा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। अमेठी जनपद में धूमधाम से मनाई जा रही संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती बैंड बाजों के साथ जिले के अलग अलग इलाकों में निकाली जा रही है भीमराव अंबेडकर की झांकियां। वहीं झांकियों के माध्यम से भीमराव अंबेडकर की जीवनी का किया जा रहा है चित्रण। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम सत्येंद्र सोनकर, राजू जैसी, एडवोकेट सिविल कोर्ट रायबरेली, कनिष्क आरकाडी सदस्य। आज बाबा साहब का जो है रायबरेली कागज लाइव में कैसे क्या है ये बाबा साहब के जन्मोत्सव पे मोहल्ला कंचाना से लेकर मोहल्ला कंचाना में ही समापन होना है। पूरे नगर भ्रमण के लिए बाबा साहब का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें जो भी बच्चे एक प्रतियोगिता के माध्यम से विजयी होंगे, शाम को भ्रमण के बाद उनको इनाम दिया जाएगा। जो बाबा साहब का जो सपना था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, उस सपने को साकार करते हुए बाबा साहब के मिशन को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं इस बैनर के माध्यम से आए हुए सभी महानुभावों को या जो हमारी आवाज़ जहाँ तक भी पहुँच रही है, मैं उनको बाबा साहब के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। वो भविष्य में अपना भविष्य उज्जवल करे, यही बाबा साहब की कामना है। 11 अप्रैल को दिन दहाड़े नमक व्यापारी की हुई थी हत्या। पुलिस ने दिन दहाड़े हुई हत्या का किया खुलासा। बेटा ही निकला अपने पिता का हत्यारा। बेटा ही खून से
सनी हुई शर्ट पुलिस ने बरामद करते हुए 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। वहीं मामला फतेहपुर जनपद के बेंती नगर का है, जहां पर बैलाही बाजार में 11 अप्रैल को नमक व्यापारी की दिन दहाड़े निर्मम हत्या कर दी गई थी। वहीं आज फतेहपुर पुलिस ने किया बहुत ही बड़ा खुलासा, बेटा ही निकला अपने पिता का हत्यारा। चैलेंजिंग केस था हमारे लिए और इसमें लग करके हम लोगों ने काम किया। हमारी विनती की टीम, एसओजी की टीम, ये सब लग करके काम की और इसमें सफलता हासिल हुआ। घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान ही यह ज्ञात हो गया था कि ये लूट का मामला नहीं है, मर्डर का मामला है। मर्डर क्यों हुआ है, कौन किया है, इसके भी सबूत हम लोगों को हॉस्पिटल में मिल गया। जब इनका लड़का घायल अवस्था में जिसको बताया गया था बहुत घायल है, उसे कोई चोट नहीं थी और जो शर्ट पहना हुआ था इनका लड़का, उसको बेड के नीचे रख लिया। फिर उसको हम लोगों ने लिया तो उसके ब्लड के काफ़ी धब्बे थे, उसे धोने की कोशिश भी की गई। प्रथम दृष्टया हम लोगों को शक वहाँ पे शुरू हो गया। इसके बाद घटनास्थल पे सारा पैसा, बैग में पैसा था, उनके गुल्लक में पैसा था, सारा पैसा इनके परिजनों को दिया गया। जिस तरह से घटना लड़के ने बताया था उस स्तर से जब हम लोगों ने जांच शुरू की तो इसकी सारी बातें झूठी निकली और अंत में ये निकला कि परिवार में ये अपने पिताजी से बहुत शुद्ध था। इसको पैसे नहीं मिलते थे, 300-400 रुपया रोज़ मजदूरी की तरह से इसको प्राप्त होता था, जिससे ये शुद्ध था। खाना भी इसका लड़के का अलग बनता था और इसलिए इसने सोचा कि पिताजी को अगर हम रास्ते से हटा देंगे तो हम मालिक बन जाएंगे और हमारे पास सारा कमाई का पैसा आएगा। इसने एक अपने कबाड़ बिनने वाले साथी जो कि शराबी है बिल्कुल, उससे 16,000 रुपये में तय किया कि आ करके और आओ और हम लोग अपने पिताजी की हम लोग मदद करेंगे। उसको बुला करके रस्सी से गला खींच करके सीने पर चढ़ करके इन्होंने काफ़ी दबाया, रस्सी से गला खींचा, रिब भी टूट गई है, फेफड़े में रिब टूट गई है, जिससे मुँह से काफ़ी ब्लीडिंग भी हो गई, तो दीवार के निशान उनका निशान आ गया था। ये सारे सबूत हम लोगों को मिल गए थे। फोरेंसिक टीम हमारी पहुंच गई थी, नाखूनों में दोनों के ब्लड मिला, उसका पर हम लोग मिलान कराएंगे, मिलान हुआ भी है, मानव लगता है। तो इस तरह से इस घटना का अनावरण हुआ है। दोनों अपराधी गिरफ्तार किए गए, उनको आज जेल भेजा गया है। घटनास्थल से संबंधित रसीद भी बरामद कर ली गई है। ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था और इस पुलिस टीम को इस घटना को अनावरण करने के लिए मैं 20,000 रुपये का इनाम भी देता हूँ। फतेहपुर जनपद में बकेवर पुलिस द्वारा अंतर जनपदीय शराब तस्कर गिरफ्तार। 3 अभियुक्तों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध देसी शराब, 2 जरकेन, ओवरप्रूफ, यूरिया, फिटकिरी और QR कोड रैपर आदि बरामद। वहीं मामला फतेहपुर जनपद के पुलिस को मिली है आज बड़ी कामयाबी। अवैध देसी शराब के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गिरफ्तार किए गए युवकों को भेजा गया जेल। एक गुड वर्क किया गया है जिसमें शराब से संबंधित, अवैध शराब से संबंधित जो अभियान चल रहा है उसके तहत फतेहपुर जनपद को एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, जिसमें 3 शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 2 कानपुर के रहने वाले हैं, 1 फतेहपुर का रहने वाला है। ये कानपुर आउटर में महाराजपुर थाने में इन्होंने कुछ शराब भी चुराई थी। 35 पेटी वहाँ चुराई गई है, जिसमें से 20 पेटी यहाँ बरामद हुई हैं। 10 पेटी और भी अब मिश्रित शराब है, इनके साथ देसी शराब है और ढेर सारा बारकोड। जब इनको गिरफ्तार करके पूछताछ किया गया तो इन्होंने बताया कि हम अवैध शराब बनाते भी हैं और बेचते हैं। फिर इनके निशानदेही पे बरामद किया गया, वहाँ पे ढेर सारी बोतलें, खाली बोतलें, रैपर, बारकोड, यूरिया, तमाम चीज़ें जो शराब में मिला के बनाते हैं और 2 जरीकेन जो 50-50 kg के हैं, ओवरप्रूफ शराब जिसमें पानी मिला करके बनाते हैं। निश्चित रूप पे किसी तरह से जहरीली शराब बनने की घटना हो जाती है। ये अच्छा हुआ कि पुलिस ने पहले ही पकड़ लिया और एक अच्छी रिकवरी हमारी हुई है और पुलिस टीम को मैं 10,000 रुपये का इनाम भी देता हूँ।